पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। जय जोहार। महतारी भाका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। राजनीति में सुचिता के बाद तो होते, फिर कौन राजनीतिक दल एकर पालन करते, ये बड़े सवाल है। आज के मुद्दा एकरे ले जुड़े है। असल में दिल्ली में सभा ला संबोधित करे के बेरा राहुल गांधी के जबान फिसल गिस, ओकर बाद बीजेपी सरलग कांग्रेस ऊपर हमला करत है। तक कांग्रेस अब घलो कई उदाहरण दे के बीजेपी ला घेरे के कोशिश करत है। दोनों पार्टी के लड़ाई ट्विटर में चर्चा के विषय बने हुए। ता एकरे ऊपर आज करबो पंचायती। ओखर पहली देखो ये रिपोर्ट। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। माननीय मोदी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। ये दो तस्वीर दो बड़े पार्टी के दो बड़े नेता के हैं। पहली वीडियो राहुल गांधी के और दूसरा वीडियो रमन सिंह। फिर ये वीडियो में एक बात विशेष हवा है कि दोनों वीडियो में नेता मन के जबान फिसल गए और जबान फिसले के संग शुरू हो चुके हैं राजनीति। असल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली के रैली में आटा के भाव लीटर में बताए रहे और ये मुद्दा पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच ट्विटर वार शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक वीडियो जारी करिस और ये वीडियो में रमन सिंह प्रधानमंत्री मोदी ला श्रद्धांजलि देते हुए सुनाई पड़ा थे। अतकेच नहीं, कांग्रेस रमन सिंह ला तंज कसत हुए लिखी ने का कहा था गोलू। एक पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करत हुए लिखे रहीस, भेल ले मोबाइल बनाने वाला राहुल बाबा अब आटा लीटर में लेवत है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे महान ज्ञानी के ही मार्गदर्शन में काम करत है। एक पहली काली मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रही कि राहुल गांधी अपन गलती 1 सेकंड में ही सुधार ले रही। फिर भाजपा के नेता ऐसे कई गलती करे जो आज तक नहीं सुधरे। कितने बार इनकी जवानी फिसली है। रमन सिंह तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दिए थे इसी रायपुर में। कभी कभी ये बात हो जाती है, लेकिन क्या आपने अपनी गलतियां सुधारी? नहीं। यहाँ तो राहुल जी तो 1 सेकंड नहीं लगा, खुद ही उन्होंने कहा किलो नहीं लीटर। वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहिन है कि राहुल गांधी जब ले आलू ले सोना निकाले पर शुरू करिन है। आज पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस के काय स्थिति हवे कोनो ले छिपे नहीं है। ओखर खुद के पार्टी के नेता ओखर मन के बारे में का कही थे ये जग जाहिर है। मुद्दा हम नहीं बनाते क्योंकि उसको तो बेचारे को हमेशा माफ किया जाता है, इस बार भी माफ कर दिया जाएगा। मगर ये है कि जिसको प्रधानमंत्री बना रहे उसको IQ तो ठीक कर लो। ये तो सही बात है कि बिना हाड़ा के जेब फिसल जाते। फिर ओखर बाद जो राजनीति शुरू होते ओमा राजनेता काफी लिहाज नहीं रखा। ऐसे में ये बात के अंदाजा लगाया जा सकते है कि राजनीति के स्तर कद का गिरत जात है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। ऐसे होते कि कई गांव जबान फिसल जाते और फिसले के बाद जौन तरीका की राजनीति पाछू कुछ दिन में देखे बार मिला थे। बड़े नेता मन एमा शामिल हो जाते और ट्विटर में और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे ऊपर हमला करते। जौन गंभीर विषय कहे जा सकते काबर के आज हम राजनीति के जौन स्तर के बात करत हन, मूल विषय यही है कि ये माँ कोनो विकास के मुद्दा नहीं है, मुद्दा केवल राजनीति में सुचिता के। हमारे दो पहुना ए बार हमारे संग जुड़े थे। OP चौधरी जी बीजेपी के नेता हवा, वो हमारे संग जुड़िया थे। विनय जायसवाल जी कांग्रेस के नेता हमारे संग जुड़िया थे। जो ये पैनल के हम स्वागत करथन, जोहार करथन। सब ले पहले विनय जायसवाल जी आप मन ले ये मोर सवाल हवे कि ये जो स्थिति बने हैं, आज हम सुचिता की बात करथन राजनीति में, आज हमन कोनो बड़ा दुख के बात है कि हम कोनो विकास के विषय में आज डिबेट नहीं करत हन या कोनो ऐसे विषय नहीं है जो जनता ले सीधे तौर पे जुड़े है। लेकिन चूंकि ये चर्चा के विषय है और काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चित है, तो ये खर ऊपर चर्चा करना चाहिए। विनय जायसवाल जी, ये स्थिति बने हुए और जौन तरीका ले अब बीजेपी हमलावर है या एक तरीका ले हमला करत है, तो आप मन का रिएक्शन दे हो? पहले आप मन ले जाना चाहते हैं। राहुल जी, निश्चित रूप से ये जो पंचायती के आज डिबेट है, ये बड़े दुर्भाग्यजनक बात है कि
पूरे देश के जो हालत 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार करी से, अभी माननीय कलेक्टर साहब जो रईस अभी भाजपा के युवा मोर्चा के नेता बन गए से और कलेक्ट्री छोड़ के रोजगार मांगे के काम भी यहाँ एमन करे हैं। मैं आप मतलब बोलना चाहूँ राहुल जी कि आज के जो राजनीति के जो स्तर है भारतीय जनता पार्टी के, राहुल जी के पूरा भाषण सुन लो, बोलो तो मैं क्लिपिंग दिखा दूं, नहीं तो आप पूरा क्लिपिंग दिखा दो। जो आटा के जो बात है वो में आप भी पता है कि स्लिप ऑफ टंग के बात है, जवान फिसले के बात है। अगर मैं अभी गिनाना चाहूं तो अभी 100 मामला गिनाते होंगे। ये भी रमन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री है, अभी बात करते रही सोकर भी गोट बात में सुनत रहे हैं कि एला माफ कर देना चाहिए। अरे तो रमन सिंह जी ला भी माफ कर देना चाहिए का? हमारे देश के प्रधानमंत्री ला श्रद्धांजलि दे दे, इस हमारे बीच नहीं रहे इसका हमारे प्रधानमंत्री है, ऐसा बात करते ये। अगर अभी एक साथ बात करना चाहूं, 600 करोड़ के पूरा पॉपुलेशन बता देते हैं हमारे माननीय ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी हैं। अगर अरे मैं तो आपसे ये बोलना चाहता हूं, अगर ये पूरा विषय ला भटकाना चाहते, अगर पूरे देश में महंगाई के जो मार है, गैस की जो कीमत के बात है, पेट्रोल के जो कीमत के बात है, अगर हमारे खाद्य तेल के बात है, हमारे एक काड़ा जो भोगी है योगी नहीं है, वो बोलत रही हमेशा टीवी डिबेट में आके कि 30 रुपए पेट्रोल के दाम चाहिए कि नहीं चाहिए, मोदी सरकार लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ये सब बात कहाँ गई राहुल जी? अगर बात करूं, अगर मुद्दा का बात करूं तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी केवल एवर टिकी से कि ये मुद्दा ला भटकाए के काम करते, रोजगार दे के बात करते कि 2 करोड़ रोजगार देऊं। अरे 16 करोड़ मन के रोजगार ना दे के 8 साल में अभी करोड़ों के नौकरी ला छीने के काम में मन करीन। अभी बड़ा बड़ा बात करते हैं, ये राहुल गांधी के बात करते हैं, कोई भी एक गलती होते, अरे वो तो राहुल जी के जो पूरा वीडियो है वो सुनो, वो तो तुरंत केजी पुलिस है। लेकिन आप सुने चौधरी जी और विनय जायसवाल जी कहा थे कि वो जो बात कहत रही ने उमा विशेष बात ये रही से कि 22 रुपया ले 40 रुपया आटा के दाम हो चुके हैं, ये बात कहना चाहत रही ने। फिर जवान फिसल गई, मुद्दा ये रही इसके 20 रुपया महंगा होके 40 रुपया अब उखर आटा की कीमत हो चुके। ये बात ला ध्यान न दे के बजाय ये बात ला ध्यान देगी इसको लीटर में बात करत थे ओपी चौधरी जी। जी जी राहुल जी, आदरणीय विनय भैया जी यहाँ पे डिबेट में है, बोला बड़ा पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं और ओकर कारण से मैं ओकर बड़ा सम्मान करता हूँ। और कांग्रेस लगातार मोला कहते कि ये कलेक्टिव ला छोड़ के रोजगार मांगा थे, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। सोशल मीडिया में पूरा वैरायटी से कैंपेन चला रखे है। तो ये चीज ला मैं एक लाइन में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के युवा मन के हक के लड़ाई लड़े बर कलेक्ट्री के नौकरी ला छोड़े हूँ। छत्तीसगढ़ के गरीब के, किसान के, महिला के लड़ाई ला लड़े बर कलेक्ट्री के नौकरी ला छोड़े हूँ। और आज भी अगर मैं खुद अपन स्तर में चाहा तो 100 करोड़ रुपया पर साल के टर्नओवर वाला कंपनी आज भी मैं खड़ा कर सकता हूँ। ओकर बात नहीं है, मोर ऊपर जो व्यक्तिगत हमला होते तेला में पहली स्पष्ट करता हूँ। दूसर बात जो मूल मुद्दा में हम आथन कि राहुल गांधी जी के द्वारा जो स्लिप हो गए बात हर या काकरो नेता द्वारा होते, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के द्वारा भी होते, ये सब बात हर बहुत स्वाभाविक है जो स्लिप होते ते बात है। लेकिन राहुल गांधी जी के जब प्रश्न आते तो बात अलग एवं हो जाते का कि चांदी के चम्मच लेके वो पैदा होए तेकर कबू खेत तो देखे नहीं है, ओकर न बाई देखे है, न ओकर दीदी देखे है, न वो खुद देखे है। और ओकर कारण से जैसे विनय भैया जी है जो कांग्रेस के अभी प्रतिनिधित्व करा थे यहाँ डिबेट में, विनय भैया जी भी कभू भी जो बात फिसल ही भी तो ये नहीं फिसले कि आटा लीटर वाली बात नहीं आ जाए। वो केवल वही आदमी के मुंह से आ सकत है जो न चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए। ओकरे में स्थिति ये पैदा होते कि गुलाम नबी आजाद जी आज बोली कि ओकर बॉडीगार्ड निर्णय लेते, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़े खानी कहिस आज असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो कहिस कह रही कि वो जाके मिले गई तो कुत्ता ला मतलब वो बिस्किट खिलाना ज्यादा जरूरी समझत रही। जो ये जो ग्राउंड से कटे हुए हैं, खेती से कटे हुए हैं, आम आदमी गरीब के जिंदगी से, युवा के जिंदगी से कटे हुए हैं, ऐसे परिवार ला, ऐसे व्यक्ति ला नेतृत्व कांग्रेस प्रदान करते। ओकरे बार बार ओकर मुंह अलग अलग चीज निकल जाते। जो बात फिसलना एक स्वाभाविक है, कोई भी नेता के लिए स्वाभाविक है, लेकिन बात असल ये कि मन ग्राउंड से कटे मूल बात ये हवे कि जब भी ऐसे होते था कोनो लॉबी काम करे बर शुरू कर देते का, कोनो ऐसे गिरोह गैंग सक्रिय हो जाते का, जो ऐसे टाइप के संदेश आम जन में पहुंचाए कोशिश करते। आप मन ऐसे लगते का कई गांव कांग्रेस के नेता मन कहे है बात ला।
देख राहुल जी, मैं ना जानबूझ के बात बोले काबर की विषय तो महंगाई के और बात फिसले के रहीस, लेकिन मैं अपन भाषण अपन ये डिबेट के शुरुआत में माननीय जो हमारे ओपी चौधरी जी है, कलेक्टर साहब रहीस है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ। पढ़े लिखे आदमी है, आईएएस की परीक्षा देना कोई मजाक बात नहीं है। जानबूझ के कर मैं बात बोले तो ये क्या बोले कि मोला व्यक्तिगत तौर से घेरे के काम करे थे, एमन के ट्रोल मीडिया और ये जो भी है, जो भी बात है तो आम जनता करते हैं, छत्तीसगढ़ के आम मन के मन करते हैं कि कलेक्टर की नौकरी छोड़ के रोजगार मांगे वाले बात वो मैं नहीं जाऊँ। राहुल जी, कलेक्टर साहब ला इतना चीटा लग गई कि मैं 100 करोड़ की कंपनी मुझे नौकरी दे ही और ये वो तमाम तरह के बात। अब आप राहुल गांधी के बारे में जो बोली से कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हो, अरे बोले के पहले तो थोड़ा सोचना चाहिए कलेक्टर साहब कि कौन परिवार के बारे में क्या बात आप करे। तो अरे ऐसा बलिदानी परिवार जो दो अपन घर के सदस्य ला देश के खातिर शहीद होए के काम जो करे न, आज पूरे देश के निर्माण के जो काम पूरे ये परिवार करे, वो परिवार के पीछे केवल जेकर कोई डिग्री के कोई पुछारी जो भारतीय जनता पार्टी के वॉल से पूरे देश देखी से एक बार में कुछ बोलूं क्या? अरे एमन देखो, आप ये पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये पूरा गोदी मीडिया के माध्यम से चलते है। राहुल गांधी की पूरा आप पूरा भाषण सुने हो कि नहीं सुने हो? अरे मैं अभी दिल्ली से आता हूँ। आप पूरा भाषण सुने हो कि नहीं सुने हो? अरे मैं अभी दिल्ली से आता हूँ। 2.5 लाख से ज्यादा की पब्लिक वहां इकट्ठा हुई से पूरे देश से महंगाई के बारे में चिंता करे बर, महंगाई के बारे में सरकार ला जगाए बर, अरे ओकर बारे में बात करो ना। अरे आप बोलत रहे ना पूरा 2014 के चुनाव में कि बहुत हो इस महंगाई के मार, अब की बार मोदी सरकार रोजगार के वार और तमाम तरह के जो एजेंडा रहीस का कर रही, आप मन कर रहीस ना। अरे आप मन तो बड़े बड़े वादा कर रहे हैं पूरे देश की जनता से, प्रदेश की जनता से। आज वो वादा को दिलाए के बाद ध्यान भटकाए बर के ये मुद्दों पर जो बड़े प्रदर्शन हो इस वक्त ध्यान भटकाए बर बीजेपी पूरा खेल खेलते कितना मुश्किल है, ये बात आप करो ना। आप केवल आटा लीटर, आटा केजी और ये वो धन फंड वाले बात है हमेशा। अरे आप जनता के मुद्दा की बात करो, आप देश की जनता है ना, ये बात ला समझ। चलो ओपी चौधरी जी, देश की जनता ये बात ला जो भुलाए के काम आप मन करे रहो, ओला बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप मन केवल और केवल ठीक है विनय जायसवाल, ठीक है ओपी चौधरी जी अरे राहुल जी तो ये भी बोले कि हम सीधे अब देश की जनता से जुड़ने का काम करेंगे। अब हम सीधे जनता के पास जाएंगे, हमको मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया जो है वैश्विक स्तर में मोदी जी के जो मित्र हैं महंगाई से अमेरिका हो, ये बात है ना, जर्मनी हो, अभी तो कोई नहीं बचेगा। आज दुनिया के जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था है और दुनिया में जो भी घटनाक्रम होते हैं भी प्रभाव पड़ते। यूक्रेन के ऊपर अटैक होते या चाइना ताइवान के बीच झगड़ा झंझट चलते, ओकर भी प्रभाव महंगाई के ऊपर पड़ते। आज देखा हमारे पड़ोस में श्रीलंका के का हालत हो सब जाना था। एक कठिन परिस्थिति में मोदी जी हर देश के महंगाई ला कंट्रोल करे बर और अर्थव्यवस्था ला आगे बढ़ाए बर लगातार प्रयास करते हैं और दुनिया के सब इंटरनेशनल एजेंसी में स्पष्ट रूप से कहें कि भारत के अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा काम करते है चुनौती मन के, परेशानी मन के, कठिनाई मन के बीच में। अब रही सवाल महंगाई के, महंगाई कम करे के बहुत महत्वपूर्ण विषय होते डीजल पेट्रोल के रेट में कम करना। 2 बार 2020 में 2021 में मोदी जी डीजल के रेट ला 17 रुपया कम करी से और पेट्रोल के रेट ला 15 रुपया। लगता है कि जी महंगाई के मुद्दा ऊपर हम आ गए हैं। फिर सबले बड़े बात यह है कि अगर वीडियो ट्रोल हुआ थे, एक दूसरे ऊपर वीडियो दिखा के दोनों पार्टी आरोप लगावत है तो एकर औ का दूसर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते, एकर ऊपर चर्चा आगे बढ़ाबो। ट्रोल वीडियो पर ट्विटर वार ये चर्चा सरलग जारी है और ऐसे विषय हवे जौन कोनो आम जनता ले, आम आदमी ले जुड़े नहीं, लेकिन चूंकि अब बात सोशल मीडिया के जमाना है तो एक गांव फिर दोनों ही पार्टी एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगावत है और संगे संग जुन्ना वीडियो ला घलो कागू लाके लोगन मन के सामने रखा थे। बात यहाँ तक पहुंच चुके है कि रमन सिंह कहा थे कि जौन प्रधानमंत्री बनना चाहते होकर आईक्यू लेवल तक ठीक होना चाहिए। ओपी चौधरी जी ब्रेक में जाए पहले सरलग चर्चा करत रहे, अगर ये वीडियो ट्रोल हवा और एकर कोनो मायने नहीं है राजनीति में तो ट्रोल काबर हुआ थे, आप मन का कहूं?
देखा, मैं पहली बात तो महंगाई पे बात कर ली कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिस्थिति मन के कारण आज जो स्थिति है वो पूरा देश और दुनिया जाना थे। और आज के जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था है। श्रीलंका के का हालत हो गए हमारे पड़ोस में सब देखा थे होला। वो कठिन परिस्थिति में चुनौती भरे वातावरण में मोदी जी हर बहुत जोर शोर से प्रयास करते थे कि देश में अर्थव्यवस्था में ग्रोथ भी अच्छा रहे और महंगाई भी कंट्रोल में रहे। एक मैं छोटे से उदाहरण देता हूँ, डीजल पेट्रोल के दाम महंगाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम। आज ये बताओ 17 रुपया मोदी जी कम करी, भूपेश बघेल जी 1 रुपया 45 पैसा कम करी। एक दूसरा चीज पेट्रोल में मोदी जी 14 रुपया 50 पैसा कम करी। और जबकि टैक्स छत्तीसगढ़ अभी थे, छत्तीसगढ़ लेते और 90 पैसा कम करके परिवार के जनता की मजाक उड़ाई। पहली सबले पहली कांग्रेस डीजल के दाम में मोदी जी के बराबर 15 रुपया 55 पैसा के औ कटौती करे और पेट्रोल के दाम में 13 महंगाई की बात जिले के बड़े प्रदर्शन करे से दिल्ली में कांग्रेस है। लेकिन अभी हमन बात करत हन वो विषय पर जोन वीडियो एक वीडियो के माध्यम से जोन आप मन एक दूसरे पर आरोप लगावत हो। अरे वही बात अगर मैं करूं तो आपके लगा ठीक है, मुझे लगता है कि अगर ये विषय पर हम आ जाए ठीक है। ये जो वीडियो है और जो बात एक साथ बैठाए के काम ऐसी बात नहीं हो पाई। चलो विनय जायसवाल जी आप मन रुक जाओ थोड़ी देर। ओपी चौधरी जी का कहा थे सुन लेते हैं। लेकिन मूल विषय है कि ऐसे व्यक्ति लोग कांग्रेस नेतृत्व एक सदी के महापुरुष बताए वाले अगर कोई महान ज्ञानी आदमी है, कोई पूरे विश्व का महागुरु आदमी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमारे देश के 600 करोड़ जनसंख्या बताए वाले कोई महाज्ञानी महापुरुष आदमी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। अभी संस्कृत में कहा उलूल जुलूल और अभद्र भाषा का प्रयोग करे हैं, इस श्लोक के प्रयोग करे हैं, टेलीप्रॉम्प्टर उस समय नहीं हुई तो ऐसे से अभद्र भाषा का प्रयोग हो गई। अगर ऐसे कोई ज्ञानी आदमी है तो हमारे देश ये वही बात ऊपर चर्चा कर। अरे आप कब तक एक परिवार के एक जो नेता है, जो कांग्रेस के जो नेता है और पूरे साहस के साथ लड़े थे, पूरा गोदी मीडिया से लड़े थे, GDIT और जितने संस्थान है और ओकर से लड़े थे, किसान पर लड़े थे, युवा पर लड़े थे। अरे आप लड़ाई ला देखो, ये बार बार ना आप देश समझ गई से। ठीक विनय जी अब मुझे लगता है कि ओपी चौधरी जी ला बोलने देना चाहिए। क्या है 8 साल में देश का आप मन रुको। ओपी चौधरी जी आप मन के बारी। जी राहुल जी देखा मूल बात है कि बात जी राहुल जी मूल बात फिसले के जुबान फिसले के वो बहुत स्वाभाविक में बार बार बोला था। सवाल ये कि ऐसे व्यक्ति ला देश के नेतृत्व मन देते हैं जो ऐसे परिवार ला देश के नेतृत्व देना चाहते हैं मन मजबूरी में। बिना जी के भी मजबूरी है कि वो परिवार ला डिफेंड करत है, जेकर ना बई का भूखेत देखे ना जेकर दीदी का भूखेत देखे, जेकर विनय जायसवाल जी भी के भी जुबान फिसल ही ना तो कभी आटा के लिए लीटर के प्रयोग नहीं कर सके। मोर जो फिसल ही तुम्हार फिसल जो न कबू आटा पिसाएगे दुकान ला देखे खेत ला देखे ते कबू नहीं कर सके। लेकिन इमन के राजनीति के कांग्रेस के आज मजबूरी है फिसलत जुबान फिसलत ओला सब राज्य में लेकर के फिसल गई, लोकसभा के सीट फिसल गए, आज विपक्ष के नेता बनाए के मतलब अधिकार भी लगी और ओकर कारण से पुराना कांग्रेसी में सब छोड़ के बात लगातार देश के जो लेकिन इस बड़े मन नेतृत्व देना चाहते हैं। परिवारवाद के चक्कर में फंसे हुए बड़े आंदोलन पार्टी है जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते राहुल गांधी है। चल क्लब ले आत हो ताले 1 घंटा इंडिया गेट आ जा, कब इंग्लैंड चल देते, कब बैंकॉक चल देते, कब विदेश में रहते, कब देश में रहते, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते। जबरन वाला राजा बनाए बार वाला नेतृत्व प्रदान करे कांग्रेस के सब सेना लगे हुए, जबकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारा। विनय जायसवाल जी आपका ये कहना चाहत होगा, विनय जायसवाल जी आपका ये कहना चाहत होगा कि जोन मुद्दा ले लेके कांग्रेस दिल्ली में बड़े प्रदर्शन करे है, जनता के महंगाई ले जुड़े मुद्दा लेके। ओपी चौधरी जी आप मन करा हूँ विनय जायसवाल जी का ये कहना चाहत होगा जोन मुद्दा लेके कांग्रेस बड़े प्रदर्शन करे है, वो प्रदर्शन के जोन मुख्य बिंदु रही से ओखर ले ध्यान हटाए बार बीजेपी हा ऐसे टाइप के पैतरा खेले है, आप ये कहना चाहत होगा। राहुल जी निश्चित रूप से आज के समय में आज के जो हालात है, जो देश के जो हालात है उमें एमन ला समझ में आ गई से ये बात। अब एमन के कोई भी जो लब्बाजी है, कोई भी जो पैतराबाजी है, ये एकर जो ट्रोल मीडिया बैठे हैं, जो करोड़ों अरबों खर्च करके जो मोदी के जो मीडिया बैठे हैं, अब एमन ला समझ में आ गई से कि अब एमन के जो लब्बाजी है नहीं चले। अब देश के जो आम किसान के मुद्दा है, जो देश के आम नागरिक का मुद्दा है, मध्यवर्गीय का मुद्दा है,
युवा का जो मुद्दा है, सारे के सारे जो मुद्दा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो गई से। और ये फेलियर का जो कारण क्या है, जो इमन ला अपन के जो देखो ये एजेंडा के बात है, ये सरकार के काम करे के नियत है। एकर नियत का है कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ कर दे अपन उद्योगपति साथी के। और भूपेश बघेल के कांग्रेस के सरकार क्या करीस, राहुल गांधी की सरकार क्या करीस, 9,500 करोड़ हमन किसान के माफ करें। तो ये मुद्दा जो है ना, अब जनता ये बात ला समझत है कि काबर इतना महंगाई बढ़ी से, काबर इतना अंतिम बेरोजगारी बढ़ी से। विनय जायसवाल जी, आपन बोल रहे हो, अंतिम कमेंट ओपी चौधरी जी ले लेना है, मेरे पास बेरा बहुत कम बचे। ये सब के सब देश समझ गई से, और आए वाले समय में 24 में मतलब पता है कि हम जब चुनाव अंतिम कमेंट पूरा ओपी चौधरी जी, ठीक, ओपी चौधरी, विनय जायसवाल जी, आप 2009 से 2022 तक के पूरा इन्फ्लेशन के आंकड़ा लेके मैं बैठे हूं। मोदी जी हर अच्छा से मेहनत करके अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करे कोशिश करते थे, लेकिन न मन डीजल के दाम घटाए, न मन छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी कम करें, और ए मन खुद कुछ नहीं करते, आरोप प्रत्यारोप के राजनीति करते हैं। वैश्विक परिस्थिति में मोदी जी अच्छा लड़ाई लड़ते, और दुर्भाग्य है कि मन गांधी परिवार के चापलूसी में लगे हुए हैं, जो न खेत खलिहान आटा दाल का बहुत ज्ञानी आदमी हो, बहुत पढ़े लिखे आदमी हो। चलो, मुझे लगता है कि जब हम ये मुद्दों पर आथन तो आप मन के जो मूल मुद्दा संग हम जुड़ जाथन। अब जाहिर सी बात है कि आप मन करा दोनों करा बहुत बड़े बड़े महंगाई और दूसरा मुद्दा हवा है, लेकिन आज जो मुद्दा रही से हमन राजनीति में सुचिता के बात करत रहें, और ये मुद्दा उठाए के कारण यही हवा है कि हम चाहतन कि राजनीति में एक स्वस्थ माहौल के बहुत जरूरत है। आप दोनों जन जुड़िया तेखर बर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती में आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान के बाद छत्तीसगढ़ में जारी ट्विटर वार के फिर ये मुद्दा ऊपर मध्य प्रदेश में घलोक राजनीति गरमाए हुए, जेकर ऊपर आज संझा 6:55 में देखा विशेष गोटबात फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मोर सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। जय जोहार।